हेलो बच्चों, मैट्रिक्स का वर्ड प्रॉब्लम देखिए। ऐसे ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दोनों को ऐड करो, दोनों मल्टीप्लाई करो, एडजॉइंट निकालो, सब कर लेते हैं यार कोई। लेकिन आइए इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही कर पाओगे आप। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का आएगा। इतना सर जी कम नंबर का, सर जी तो बहुत टफ लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है बेटा, जरा समझो। इसमें केवल पूरा कॉन्सेप्ट भरा है, क्वेश्चन में आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या आ रहा है, इफ ए एंड बी बी टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये दो हमारी कैसी हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और प्रूव करना है कि ए बी माइनस का बी ए क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममिताभ्यु, यानी ए और बी हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, सममिताभ्यु हैं, और हमें प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चलो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर? देखो इधर कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। सबसे पहले आप इतना क्लियर करो कि बेटा कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इफ ए डैश, कोई अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है, और उसका ट्रांसपोज करने पर दोबारा वही आ जाएगा, तभी इस ए को नाम दिया जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित आव्यूह। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का समझो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स डैश क्या होता है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब है परिवर्त। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने का मतलब है परिवर्त आव्यूह। क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, किसी भी मैट्रिक्स का डैश, यानी डैश का मतलब जैसे कोई मैट्रिक्स है और ये लिखा है 5 2 1 6, अगर इसका ट्रांसपोज का मतलब सारी रो को कॉलम में बदल दीजिए, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे केवल वर्ड प्रॉब्लम है, उसे हमें समझना होगा। बस इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अगर उसने लिख दिया है, ये शब्द लिख दिया है, ये सेंटेंस लिख दिया है कि ए और बी हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये बात ध्यान रखिए कि उसका ट्रांसपोज वही आएगा, यानी ए डैश आपका कैपिटल ए होगा, बी डैश आपका कैपिटल बी होगा। लेकिन कब? जब हमारा क्या होगा, वो हमारी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सी का ट्रांसपोज सी होगा, डी का ट्रांसपोज डी होगा, लेकिन कब? उसी का ट्रांसपोज वही होगा। लेकिन कब होगा ऐसा? जब हमारी वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी। और अगर हमारी मैट्रिक्स क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिए, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं। एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब प्रतिसम्मित आव्यूह। तो ये ध्यान रखिए, अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर दोबारा वही आ जाए केवल माइनस में, तो उसे कहेंगे इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममिताभ्युह। मतलब ए का ट्रांसपोज किया, ए डैश अगर वही आ गया ए, तो वो आपका सिमेट्रिक हो गया, और वही आ गया ट्रांसपोज ए डैश करने पर वही आ गया, लेकिन उसके आगे माइनस आ गया, तो वो क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी बेटा। ठीक है, इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो। अगर इस क्वेश्चन को करना है, कोई दम नहीं है सवाल में, आराम से हो जाएगा। सबसे पहले ये बताइए, अगर हमें ये प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए आपका इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो पक्का यही आएगा, बस इसके आगे माइनस आ जाना चाहिए, यही तो होगा भाई। अगर वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये चीज होगी। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो ये चीज कुछ पॉइंट्स हैं, उनको जरा नोट करेंगे। देखो पहला, अगर मान लीजिए दो मैट्रिक्स के बीच में प्लस का साइन लगा है, दो मैट्रिक्स हैं उनके बीच में प्लस का साइन लगा है, तो ध्यान रखिए, और डैश कर रहे हैं, तो दोनों का, पहले वाले का डैश फिर दूसरे वाले का डैश, पहले वाले का ट्रांसपोज डैश, दोनों को दे दिया करो, बीच में प्लस ही रहेगा। नंबर सेकंड, अगर बीच में माइनस है और डैश लगा हुआ है, तो दोनों को डैश दे दीजिए, फिर बीच में माइनस लगा दीजिए। नंबर थर्ड, अगर उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या होगा, ए बी पहला दूसरा, फिर दूसरे को पहले लिखो, फिर पहले को, फिर डैश लगाइए। इसी तरह से अगर तीन है, तीन का मल्टीप्लाई हो रहा है, तब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज, पहले वाले का ट्रांसपोज फिर दूसरे का ट्रांसपोज, फिर ऐसे उल्टा लिखना है, उल्टा जाना है, ध्यान। लेकिन प्लस है माइनस है बीच में, तो दोनों को अलग अलग डैश दे दीजिए, ये हो गया बेटा। इतनी नॉलेज पहले क्लियर करिए इस क्वेश्चन। और ये हमेशा याद रखना, यहां पर अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है, ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश इक्वल टू कैपिटल ए होगा, अगर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए होगा। और यहां पे क्वेश्चन में तो प्रूफ दैट लिख देते हैं, सिद्ध करना है कि क्या, ए बी माइनस का बी ए, उसका ट्रांसपोज क्या होगा बोलो, माइनस ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए, और बाकी वही आएगा, ये हो गया बेटा। और ये आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जैसे मैंने कहा y प्लस एक्स, इसको आप x प्लस वाई भी लिख सकते हो, बीच में साइन,
लेकिन x माइनस वाई को अगर आप चाहते हो y माइनस एक्स लिखें तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन आप इसके टर्म में फिर भी लिख सकते हो। कैसे? आपको केवल माइनस कॉमन लेना होगा। माइनस कॉमन लोगे, इसके आगे प्लस है तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा ना माइनस कॉमन, और ये प्लस है तो इसको बाद में लिख दिया माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो y माइनस एक्स में आगे कि नहीं आगे x माइनस वाई, तो इंटरचेंज हो जाएगा, लेकिन क्या है माइनस कॉमन लेना पड़ेगा जब बीच में माइनस होता है। तो आइए देखिए कैसे होगा। a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये हमारी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिसेस है बेटा, समझ लीजिएगा। अगर ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो बहुत ही मजेदार बात है, a डैश हमारा कैपिटल A होगा और b डैश हमारा कैपिटल B होगा, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक हैं। और हमें ये लाना है AB माइनस का BA का डैश। और मैंने क्या बताया था, जब दोनों के बीच में प्लस है माइनस या माइनस है तो दोनों का अलग अलग डैश दे दो। पहले वाले का डैश माइनस दूसरे वाले का डैश। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये वाली फंडी, ये वाले बात ध्यान दीजिए। तो जो बाद में लिखा है B फिर A और दोनों को पे डैश लगा दी। इसी तरह से क्या होगा, पहले A फिर B फिर दोनों पे डैश लगा दी। और ये आप अच्छे से जानते हो बेटा, ये आप अच्छे से जानते हो कि A हमारा और B हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर ये A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स, B डैश क्या होगा, B होगा, A डैश क्या होगा, A होगा, माइनस A डैश हमारा A होगा, B डैश हमारा B होगा। लेकिन अभी भी आया नहीं है, यहां पर ए बी माइनस बी है तो माइनस कॉमन लोगे। माइनस कॉमन लेने से ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब आप देखिए क्या कहोगे, ए बी माइनस का बी ए, देखिए डैश क्या आ रहा है, वही तो आ रहा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इसका मतलब हो गया, तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर अतः ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अतः क्या है, ये क्या है बेटा, आपकी विषम सममित आव्यूह है। हो गया प्रूफ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, मजा आना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।